बिहार में चलाए गए नवीन अभियानों को देख लेते हैं, कौन कौन से अभियान जो 2023-24 में बिहार में चलाए गए। तो सबसे पहले था जन सुराज अभियान, प्रशांत किशोर ने चलाया था 2 अक्टूबर 2022 से। गांधी के 153वीं जयंती से पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा आश्रम से प्रशांत किशोर ने हजारों लोगों के साथ पदयात्रा शुरू की, जन सुराज अभियान आगाज किया। 2 अक्टूबर 2024 को यह अभियान जन सुराज पार्टी के रूप में तब्दील हो गया। तो जन सुराज पार्टी इन्होंने प्रशांत किशोर ने बनाई है, जन सुराज अभियान इन्होंने 2022 से शुरू किया था। महिला शक्ति अभियान जो है बिहार पुलिस का है। दुर्गा पूजा पर बिहार पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया दुर्गा पूजा पर। इसमें पुलिस की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी को शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो महिला शक्ति अभियान पुलिस विभाग से संबंधित है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान शिक्षा विभाग का है। इनके शिक्षा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा अभियान योजना के तहत स्वरूप में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को राज्य में लागू करने की स्वीकृति दे दी गई। यू आर द वन एवं टर्निंग 18 अभियान पटना जिला प्रशासन का है। कि पटना जिला प्रशासन में टर्निंग 18 या यू आर द वन अभियान युवाओं को मतदान को वोट करने के लिए जागरूक बनाने के लिए शुरू किया गया है पटना जिला प्रशासन द्वारा, याद रखिएगा। है तैयार हम अभियान जो बिहार पुलिस का है तैयार हम अभियान बिहार पुलिस ने इसको अभियान को शुरुआत की है, जिसके तहत कानूनी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण करना और आम आदमी को इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रयास चल रहा है बिहार पुलिस का। तो इम्पोर्टेंट है। मिशन दक्ष अभियान क्या है? तो शिक्षा विभाग का है। बिहार में चलाए जा रहे मिशन दक्ष अभियान का संबंध पढ़ाई में कमजोर राज्यों के छात्रों को विशेष कक्षा प्रदान करना और कक्षा 3 से 8 के छात्रों को सुविधा दी जाएगी। ये मिशन दक्ष अभियान। सांस अभियान स्वास्थ्य विभाग का है। निमोनिया में सांस से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए 12 नवंबर से 29 फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा सांस अभियान चलाया गया। मेरा शहर मेरी जवाबदेही पटना नगर निगम का है, ठीक है। चकाचक अभियान जो पटना नगर निगम का है, बाजार में गीले और सूखे कचरे का अलग अलग उसको करना है, चकाचक अभियान। मिशन गुणवत्ता अभियान स्वास्थ्य विभाग का है। राज्य में जिला अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर कराना इनका लक्ष्य है। मिशन 60 अभियान क्या स्वास्थ्य विभाग का है। बिहार के जिला अस्पतालों के रंग रोगन एवं जीर्णोद्धार करना। तो बिहार के अस्पतालों को रंगाई पुताई करवाएंगे और उसको नए तरीके से अच्छा बनाएंगे, उसका ढांचा जो है बढ़िया से बनाएंगे, ठीक है। स्त्री अभियान क्या है? तो महिला कांग्रेस की है ये योजना। तो महिला को कानूनी चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना। जल जीवन हरियाली अभियान ग्राम विकास विभाग का है। ये ग्राम विकास विभाग का अभियान है ये। इस अभियान ने 2022-23 से 2024-25 तक विस्तारित करने की स्वीकृति मिली है। यह योजना 5 चीज़ों पर ध्यान देता है। पहला, तालाबों, आहार पाइन एक सिंचाई की तकनीक है, बिहार की इंपॉर्टेंट है। उसमें उसी में पूछा है, पीसीएस में, बीपीएससी में पूछा है। आहार पाइन सिंचाई की तकनीक है। वाटर हार्वेस्टिंग करना, पौधे लगाना, कुओं का निर्माण करना, इसका लक्ष्य है जल जीवन हरियाली अभियान का, ठीक है। सास बहू बेटी अभियान स्वास्थ्य विभाग का है। जनसंख्या स्थिर करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सास बहू बेटी अभियान चलाया है। तो ये कुछ मुख्य अभियान थे इनके बिहार के। अब बिहार सरकार के और गैर सरकार के की नई योजनाएं कौन कौन सी लॉन्च की गई हैं, उसका उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य पूछता है बहुत डिटेल में, बिहार पीसीएस में क्वेश्चन नहीं आते हैं योजनाओं के लेके। तो पहला इसमें योजना है मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। तो 6 अगस्त 2024 को है। तो इसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का शुभारंभ किया, प्रतिरक्षण योजना का आरंभ किया। इसके तहत कुल 1 करोड़ बच्चियों का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क HPV वैक्सीन का टीका दिया जाएगा इनको। तो ठीक है, HPV वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के तहत 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुई है। ये 6 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुई है। इसके तहत ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी ड्राइवरों को बीमा, आँख की जांच, भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग में मदद करेगी राज्य सरकार, ठीक है। बिहार लघु उद्यमी योजना 5 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई है। इसमें मासिक परिवार आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए मैक्सिमम 2 लाख रुपए सहायता राशि हेतु दिया जाएगा। इसमें 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत की, ठीक है। आय 6,000 से कम होनी चाहिए पर माह, तभी ये दिया जाएगा। मेरी सड़क मेरी जवाबदेही 1 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ था। इसमें सफाई कर्मियों के सम्मान में पटना नगर निगम ने
मेरी सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम का आयोजन किया, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक किया गया। दुर्गेदर दुर्गेदर ने टुगेदर वी आर्ट कार्यक्रम 7 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ था। बिहार संग्रहालय ने G20 देशों के कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शन करने के लिए टुगेदर वी आर्ट के तहत कार्यक्रम आयोजित किया। मिशन परिवर्तन 4 मई 2023 को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज सुधार के लिए 60 दिनों के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया था। अगला है हर घर गंगा जल योजना के तहत, ये नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। तो गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोध गया, नवादा में उपलब्ध कराया जाएगा। और 28 नवंबर 2022 को बोध गया में भी इसकी शुरुआत की गई। कुल पाइपलाइन की लंबाई जो 151 किलोमीटर की है, 475 करोड़ बजट है इसमें। 2051 तक 251 की जनसंख्या तक टारगेट किया गया है। 2051 की जनसंख्या तक टारगेट किया गया इसको, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब वो तो योजनाएं जो लागू की थी, जो चालू की गई थी योजनाएं वो थी। अब ये है विभिन्न रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है, ये इंपॉर्टेंट इसे पूछ भी सकता है। तो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 लॉन्च किया नीति आयोग द्वारा। सबसे अंतिम बिहार रहा है, इसका स्कोर 57 रहा। केरल और उत्तराखंड टॉपर है इसमें, सबसे अंतिम बिहार है। 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण में आवासीय और शहरी मंत्रालय द्वारा। तो बिहार का स्थान जो 15वां है। शहर में इंदौर और सूरत जो है, और इंदौर और सूरत राज्य में, शहर में इंदौर, सूरत राज्य में महाराष्ट्र आगे है, ठीक है। 6वां राज्य खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक जो है 2023 और 24 में लॉन्च किया फसाई द्वारा 6 पैरामीटर पे। तो बिहार का 21वां स्थान है 36.5 के स्कोर पे। केरल इसमें नंबर 1 पे है, 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का, बिहार का स्थान जो है आकांक्षी क्षेत्र में है। अचीवर की श्रेणी में 13 राज्य हैं इसमें। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का है, बिहार का स्थान इसमें आकांक्षी क्षेत्र में है। चौथी राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है जल शक्ति मंत्रालय का है, बिहार का स्थान तीसरा है, मध्य प्रदेश पहला पे है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, सबसे गरीब राज्य बिहार है, 33.76 लोग गरीब हैं इसमें, सबसे कम केरल है गरीब, ठीक है। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट मई 2023 में लॉन्च हुई थी। तो नीति आयोग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बिहार का जो रैंक है ये 49वां है, 49 ने 19वां है बड़े राज्यों में 19वां है। केरल इसमें प्रथम पे है। अगला देखते हैं अब क्या है, बिहार में विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए ऐप जो हैं उसके लिए है। तो परिमार्ज प्लस जो ऐप है राजस्व और भूमि सुधार विभाग का है। ई पिंडदान जो है पर्यटन मंत्रालय का है, ई पिंडदान लॉन्च किया गया घर बैठे पिंडदान करने के लिए। बालू मित्र जो खनन विभाग का है। सिटीजन मोबाइल ऐप जो है स्वास्थ्य विभाग का है, ये याद रखिएगा। बेस्ट प्लस जो ऐप है वो शिक्षा मंत्रालय का ऐप है। इसमें क्या है, स्कूलों की निगरानी करना, छात्रों की उपस्थिति 75% सुनिश्चित करना इसमें टारगेट है। बिहार है तैयार पोर्टल उद्योग विभाग का है। इसके माध्यम से कुशल प्रवासी बिहार में ही काम उपलब्ध कराने हेतु निबंधन करा सकते हैं। मौसम बिहार ऐप जो है योजना एवं विकास विभाग का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम एवं सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया था। इसमें मौसम सेवा 24 घंटे कार्यरत रहेगा। लोग दूरभाष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। BEFIQR ऐप जो है जल संसाधन मंत्रालय का है, बेफिक्र जिसको कहते हैं, बेफिक्र ऐप है। जिसमें बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने हेतु जल संसाधन का ये मोबाइल ऐप है। इससे आपको पता चलेगा कब बाढ़ आ रही है, कहाँ सूखा पड़ रहा है चीज़ें। तो फिलो पोर्टल जो है शिक्षा विभाग का है। इतना ही पूछेगा किस विभाग से संबंधित है, शिक्षा विभाग का है। फिलो वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग का है, गर्भवती महिलाओं की देखरेख के लिए ऐप है ये। ई संजीवनी पोर्टल एवं ई संजीवनी ऐप जो है स्वास्थ्य विभाग का है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा विकसित किया गया है। कोविड-19 महामारी में समय डॉक्टर से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श के लिए इसको लॉन्च किया गया था। हायरिंग मोबाइल ऐप जो है सहकारिता मंत्रालय का है, हायरिंग मोबाइल ऐप। लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु, तो कृषि के उपकरण अगर भाड़े पर लेना चाहते हैं तो हायरिंग ऐप से आप ले सकते हैं। तो ये बात की गई है इसमें। ये ऐप मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया है।
विद्यावाणी है मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग के लिए 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग का है। इसके द्वारा राज्य में चल रहे विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। चक्र मोबाइल ऐप जो बिहार पुलिस का है अपराधियों को डेटाबेस उपलब्ध कराने हेतु। ये निश्चय पंचायती राज का है हर घर नल और हर गली पक्कीकरण योजना के तहत उसकी हर घर जल और गली नाली पक्कीकरण योजना की सभी प्रकार की शिकायत यहाँ दर्ज करा सकते हैं आप। तो अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग का है। ई लॉटर्स जो है पोर्टल है बिहार शिक्षा परियोजनों परिषद द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको समझ लीजिए। इस ऐप हैं तो इनको एक बार देख लीजिएगा कौन ऐप जो है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, यही इंपॉर्टेंट होगा इसमें। अगला है 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा लाई गई 2022 से 24 तक बिहार द्वारा लाई गई नीति तथा विधेयक कौन कौन से हैं। तो बिहार खरीदारी अधिमानता नीति जो है आई है 2024 में। तो बिहार विभाग द्वारा द बिहार परचेज पॉलिसी 2024 को स्वीकृति दी गई। इस नीति के तहत बिहार में स्थापित छोटे बड़े उद्योगों के विभिन्न संसाधनों और सेवाओं को खरीद के लिए बिहार पहली प्राथमिकता देना इसका लक्ष्य था। 5 लाख से ज़्यादा की खरीदारी पर बिहार के उत्पाद को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति आई है 2024 में। इसमें इसका उद्देश्य बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण तैयार करना है, ये भी ठीक है। गुड़ प्रोत्साहन नीति है, गुड़ को बढ़ावा देने के लिए 38 जिलों के गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और 50% तक अनुदान का प्रावधान किया जाएगा इसमें। इलेक्ट्रिक वाहन नीति है, तो इसमें 5 साल के 400 अभी इनको वाहन दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक वाहन दिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा राज्य को। राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रॉनिक नीति 2023 मंजूरी दी, अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। बिहार लॉजिस्टिक नीति जो है 2023 में आई थी। इस नीति ने बिहार इस नीति के तहत राज्य में लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही लॉजिस्टिक को संभावित निवेश के लिए आकर्षक बनाया जाएगा। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन नीति, तो बिहार राज्य बायोफ्यूल उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वाले प्लांट और मशीनरी की लागत को 25% अनुदान देगी सरकार। अगर बायोफ्यूल के लिए लगा रहा है तो उनको 15% तक अनुदान सरकार देगी। यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ तक होगा, ठीक है। कोई भी अगर सरकार है, दूसरे राज्य की सरकार या कोई भी बड़ा उद्यमी अगर बायोफ्यूल मशीनरी खरीदता है तो सरकार उसमें 5 करोड़ तक अपना योगदान दे सकती है, 15% तक पूरे मशीनरी लागत में। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म उद्योग के लिए 2022 में आई थी। तो 26 मई 2022 को मंजूरी मिली थी। बिहार के कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग लगाने के लिए 15% पूंजी का अनुदान में मतलब 10 करोड़ रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी इसमें। 4 जुलाई 2023 को मंत्रिपरिषद निर्णय के अनुसार 30 जून 2024 तक विस्तार करने में इसको स्वीकृति दी गई है। बिहार स्टार्टअप नीति, तो बिहार के सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार में यह नीति 2022 में लॉन्च की थी, ठीक है। बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 में भ्रष्टाचार विधेयक के अंतर्गत निवारण विधेयक के अंतर्गत कोई भी कार्यवाही विधेयक के दायरे में आएगी, यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामले भी अब मुकदमा चलेगा, भ्रष्टाचार के पुराने मामले पर भी अब मुकदमा चलेगा। यह संशोधन बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में किया गया। चलिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है अब। तो बिहार माल और सेवा जीएसटी के लिए विधेयक आया था कुछ। बिहार नगर पालिका संशोधन 2022 आया था, तो काफ़ी पुराना हो गया। आगे देखते हैं क्या है। 2024 में मंत्रिपरिषद का जो निर्णय आया है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो देखते हैं। तो 16 जनवरी 2024 को बैठक हुई थी इनकी, तो कुल 18 एजेंडे पर निर्णय लिया गया। तो इसमें तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, प्री के लिए ज़्यादा इसमें लग नहीं रहा है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ विशेष तौर से नहीं है इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है कि जो 1 अक्टूबर 2024 को बैठक हुई थी उसमें 45 एजेंडे पर निर्णय लिया गया, महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। तो इसमें प्राकृतिक गैस सीएनजी और पीएनजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर वैट की दर में 20% से घटा के 12.5% कर दिया गया, तथा माल का विनिर्माण करने वाले औद्योगिक इकाइयों को इंडस्ट्रियल कनेक्शन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की बिक्री पर वैट की दर में 20% घटा के 5% करने का निर्णय लिया गया है, 15% घटाने का निर्णय लिया है। बनकी महाविद्यालय मुंगेर को बिहार बनकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर
के रूप में नामकरण किया गया, तो बदल दिया गया है। वानिकी महाविद्यालय मुंगेर को वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर का कहा जाएगा आपसे। और बिहार विधानमंडल के माननीय सचेत गण को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त वाले में कुछ ज़्यादा था नहीं। अब देख लेते हैं पद्म जो पुरस्कार मिले हैं, पद्म पुरस्कार जो बिहार संबंधित हैं वो देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार 2024 में 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार में कुल 7 व्यक्तियों को मिला है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया 2024 के पद्म पुरस्कारों में बिहार के कितने लोगों को मिला है, तो 7 लोगों को मिला है, याद रखिएगा इसको। पद्म विभूषण किसको मिला है, तो बिंदेश्वरी पाठक को मिला है। सुलभ आंदोलन के जनक कहे जाने वाले रामपुर वैशाली के निवासी थे। सुलभ शौचालय जो आज देखते हैं तो बिंदेश्वरी पाठक की ही देन है, उसके जनक बिंदेश्वरी पाठक हैं, याद रखिएगा। 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की और इन्हें वर्ष 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। स्वच्छता मिशन योगदान के लिए 2026 में गांधी शांति पुरस्कार भी इनको दिया गया है, बिंदेश्वरी पाठक को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। बिंदेश्वर पाठक सुलभ शौचालय के संस्थापक। पद्म भूषण क्या है, सीपी ठाकुर को मिला है पद्म भूषण। तो सीपी ठाकुर कौन है, तो चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने कालाजार रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किया है। 2017 में WHO द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सीपी ठाकुर को। पुस्तक है इनकी काला आजार अतीत वर्तमान और भविष्य, इनकी बुक है। सीपी ठाकुर की याद रखिएगा, काला आजार अतीत वर्तमान और भविष्य, सीपी ठाकुर की बुक है ये। पद्मश्री किसको किसको मिला है, तो पद्म भूषण 2 लोगों को मिला है, याद रखिएगा। 1 मिनट, पद्म भूषण जो है, पद्म भूषण बिंदेश्वरी पाठक को मिला है। पद्म विभूषण जो मिला था, बिंदेश्वरी पाठक को पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण जो मिला है सीपी ठाकुर को मिला है, याद रखिएगा। और पद्म श्री मिला सुरेंद्र किशोर को पत्रकारिता के योगदान में। राजकुमार मल्लिक को दरभंगा घराने के ध्रुपद के मामले में, ये देखिए। शिवम पासवान एवं शांति देवी पासवान संयुक्त रूप से मिथिला लोक कला के लिए मिला है। अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला के लिए मिला है, टिकुली कला, अशोक कुमार विश्वास को। पद्म पुरस्कार 2023 तो 106 व्यक्तियों को दिया गया था। बिहार के कुल 3 व्यक्तियों को मिला था। तो श्री आनंद कुमार पटना के लिए साहित्य एवं शिक्षा में मिला था। सुश्री सुभद्रा देवी को मिला था मधुबनी कला के लिए। पेपर में से आर्ट के उत्कृष्ट योगदान में। कपिल देव प्रसाद नालंदा कला और वावन बूटी कला के लिए इनको मिला था, पावन बूटी कला। ठीक है, 7 जो इसके निर्धारण हैं बिहार के, इंपॉर्टेंट है, इसे पूछता है क्वेश्चन। तो 7 लक्ष्य क्या हैं इनके, 7 निश्चय इन्होंने किया है। तो 2 है, 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2। तो 7 निश्चय 1 देखते हैं, फिर 7 निश्चय 2 देखते हैं। बिहार सरकार का जो 7 निश्चय है, ये समझ लीजिए इनका माइलस्टोन, इसको अगर पा लेते हैं तो काफ़ी बिहार सुधर जाएगा। बिहार के सुधारने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पैदा कर सकता है। क्या है कि बिहार से संबंधित जो पुरस्कार हैं, एक आध क्वेश्चन इससे फंस जाएगा, इसको देख लेते हैं क्या है। तो बिहार, पहला देखते हैं क्या है बिहार से संबंधित। बिहार से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 सम्मानित हुआ है कौन, तो बिहार में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 सम्मानित हुआ है कौन, सम्मानित हुआ है तो डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी के हैं। और श्री शिवेंद्र कुमार जो है न्यू प्राथमिक विद्यालय कैमूर के हैं। इनको मीनाक्षी याद रखिएगा, शिवेंद्र कुमार है, शिवेंद्र कुमार हैं ये, शिवेंद्र कुमार सुमन को याद रखिएगा, मीनाक्षी कुमारी को। इन दोनों लोगों को बिहार में से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है इनको। बिहार के अविनाश अमन को साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान मिला है। तो अविनाश अमन को याद रखिएगा, अविनाश अमन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान मिला है इनको, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। मधुबनी के डॉक्टर नारायण जी को बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला है। अनार के लिए मिला साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। मधुबनी की रिंकी झा ऋषिका को मैथिली कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा सम्मान दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। मधुबनी की रहने वाली मैथिला हिंदी व नेपाली कवियत्री कथाकार मेनका मल्लिक को 2023 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से नवाजा गया। तो 3-4 पुरस्कार हैं इसमें। एक तो है बाल संग्रह के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिया गया है।
दूसरा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार रिंकी झा को दिया है। और साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो है मेनका मलिक को मिला है। तो ये 3-4 अवार्ड है, इसको देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार इसको सुन लीजिएगा तो मामला इसका सेट हो जाएगा। और क्या है मेनका मलिक के बारे में, और क्या है, उन्हें यह पुरस्कार नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ के लिए मैथिली अनुवाद में दिया गया है। इनको मैथिली अनुवाद, नीलकंठ का मैथिली अनुवाद इन्होंने किया था, उसमें दिया गया है इनको पुरस्कार, तो इसको याद रखिएगा। प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य संवर्ग अभिनय विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला पुरस्कार सम्मान दिया गया है इनको 2024 का। प्रसाद रत्नेश्वर हैं, नटराज सम्मान मिला है इनको। प्रसिद्ध प्रसाद रत्नेश्वर को नटराज सम्मान मिला है। आचार्य किशोर कुणाल को पेरिस में 11वां भारत गौरव अवार्ड मिला है, ये याद रखिएगा। 11वां भारत गौरव अवार्ड कौन पाया है, तो आचार्य किशोर कुणाल पाए हैं। ये महावीर मंदिर न्यास के सचिव हैं, ठीक है। डॉक्टर क्रिस सिंह अमित चौधरी, डॉक्टर दिनेश रंजन, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट गैटेरो इंडियन टुडे अवार्ड वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर डेस्टिनेशन को मिला है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। कैमूर की पहाड़ियों को मिला सर्वश्रेष्ठ माउंटेन डेस्टिनेशन मिला है। और सोनापुर मेला को सर्वश्रेष्ठ इमेजिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन को मिला है। तो 3 मेला को मिला है स्टेट कैटेगरी इंडिया टुडे सर्वे अवार्ड, तो ठीक है। गायिका जो मैथिली ठाकुर है को प्रधानमंत्री द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पूछेगा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर से कौन सम्मानित हुई, तो मैथिली ठाकुर सम्मानित हुई हैं, ठीक है। डॉक्टर बासुकीनाथ झा को उनके निबंध बोध संकेतन के लिए मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये स्टेट वाइज सही है। मैथिली साहित्य पुरस्कार किसको मिला, डॉक्टर बासुकीनाथ झा को मिला है। मोनिका झा को रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस, चलिए इसमें बहुत आसानी नहीं, तो हाँ इसको देख लीजिए भाई, अगर बिहार स्टेट का पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। बेतिया के रहने वाली पत्रकार है मोनिका झा को रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया कैटेगरी में द टेस्टिमोनी शीर्षक रिपोर्ट के लिए दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला क्या है पुरस्कार, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकेडमी के लिए 2022-23 के लिए घोषित किए गए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के मुख्य पुरस्कार के लिए बिहार के 5 कलाकारों को मिला है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले 5 कलाकार गायक हैं, कौन कौन है, भरत शर्मा व्यास हैं जो निर्गुण गाते हैं, निर्गुण गाते हैं। देवी पचरा गाते हैं, बहुत बढ़िया गायक है। मैथिली रंगमंच की अभिनेत्री प्रेमलता मिश्रा को मिला है। लोक गायक नीतू कुमार नूतन को भी मिला है। सुगम संगीत के लिए सीताराम सिंह को, नाटक लेखक आसिफ अली हैदर को मिला है। तो ये सब मिला है इन लोगों को, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय साहस पुरस्कार किसको दिया गया है, तो अंशु तिवारी को दिया गया है, गोपालगंज के हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय साहस पुरस्कार अंशु तिवारी गोपालगंज के हैं, इनको दिया गया है। और 14वीं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियन में नालंदा के सोनू कुमार ने मिस्टर बिहार का खिताब जीता है। और महिला प्रतियोगिता में प्राची पांडे ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से कौन नवाजा गया, तो मोहम्मद हुसैन है पटना के। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार इनको दिया गया, मोहम्मद हुसैन को, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये, प्रधानमंत्री ने दिया है इनको तो इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है इनको। वेस्ट मटेरियल से बेहतरीन बनाने वाले हुसैन को अवार्ड कला और संस्कृति क्षेत्र में मिला। तो ये खराब चीज़ों से इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सामान बनाए थे। स्वच्छता के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए मुजफ्फरपुर निवासी निभा कुमारी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, नामित किया गया, दिया नहीं गया, नामित किया गया राष्ट्रीय निभा कुमारी को राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए, इतना महत्वपूर्ण था उसको याद रखिए। राष्ट्रीय सम्मान जयपुर साहित्य, छोड़िए, भागलपुर की रहने वाली 46वीं मिसेज यूनिवर्स 2023 फिलीपींस में प्रतियोगिता में बिहार की
शिप्रा सिंह मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिव का खिताब जीता है इन्होंने। तो इस तरह का तो क्वेश्चन मैं नहीं देखा हूँ ज़्यादा। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ विधायक कड़वा के कटिहार के विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित डॉक्टर शकील अहमद को कांग्रेस के हैं ये को मुंबई आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला है इनको। ठीक है। अब वर्ष 2024 में बिहार में प्रमुख व्यक्तियों का निधन किसका हुआ, तो इसको भी देख लीजिए। तो गोदावरी दत्त हुआ 14 अगस्त 1924 को इनका निधन हो गया। 2024 को निधन हुआ। मिथिला पेंटिंग की कलाकार थी हैं। 2019 में पद्मश्री सम्मान इनको मिला था। 2006 में इन्हें शिल्प गुरु सम्मान भी दिया गया था। पंडित राम कुमार मल्लिक जो थे दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक थे, इनको भी वर्ष 2024 में सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। डॉक्टर कमलाकांत झा जो है साहित्य अकादमी से सम्मानित मैथिली साहित्यकार थे। इनकी कहानी का संग्रह गाछ रूसल अच्छी के लिए पुरस्कृत किया गया था। तो डॉक्टर उषा किरण जो हैं दरभंगा की हैं, मझौलिया गांव की, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2015 में। हिंदी और मैथिली साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका और साहित्यकार हैं ये। ठीक है। और पंडित अभय नारायण मलिक जो है दरभंगा के निवासी ध्रुपद के अग्रणी गायकों में से एक थे, जिनको दिया गया। चलिए, बिहार से संबंधित प्रमुख किताबें एवं उनके लेखक कौन कौन हैं। तो पहला जो है मोदी गीत माला, योगी संजय चेसियार द्वारा लिखी गई है। मोदी गीत माला विधान पार्षद अनिल शर्मा द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया था। देश परदेश अशोक कुमार सिन्हा ने लिखा है। फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल की याद, इस पुस्तक को विधान परिषद साक्ष्य द्वारा संपादित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुस्तक का विमोचन किया था। देश परदेश का अशोक कुमार सिन्हा है। फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद, पुस्तक का विमोचन नीतीश कुमार ने। अगला है सफ़ेद चादर, जियालाल आर्य द्वारा लिखा गया है। याद रखिए, सफ़ेद चादर जो है जियालाल आर्य ने लिखा है इसको। भारत के 75 महान क्रांतिकारी और महान कर्मयोगी जननायक, भारत के 75 महान क्रांतिकारी और महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर के लेखक डॉक्टर भीम सिंह ने लिखा है इसको। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। डॉक्टर भीम सिंह लिखे हैं इसको। लोकतंत्र के पहरुआ है। वशिष्ठ नारायण सिंह के लेखों एवं भाषणों के संग्रह पर आधारित है ये। लोकतंत्र के पहरुआ। नीम का शहद, डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद ने लिखा है इसको। नीम का शहद इंपॉर्टेंट है, विमोचन नीतीश कुमार ने किया इसका। नीम का शहद डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद ने लिखा है। अगला है सदन संस्मरण, केदारनाथ पांडे के द्वारा सदन में दिए गए मधुर भाषणों का वक्तव्यों का संकलन है। सदन संस्मरण, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका विमोचन किया था। समंदर का शहर जो है सुधा कुमारी जूही, ये ठीक है, समंदर का शहर। विधान परिषद सफ़र और जो कुछ रह गया अनकहा, स्वर्गीय केदारनाथ पांडे लेखक हैं इसके। अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार, अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार उदयकांत लिखे हैं इसको। उदयकांत ने लिखा है। इसमें नीतीश कुमार की जीवनी पे लिखा गया बुक है ये। नीतीश कुमार की जीवनी पे लिखी गई बुक है अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार। ठीक है। बिखरे पुष्प जो लिखे हैं ममता में रोत्रा लिखी हैं बिखरे पुष्प। नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, गौतम बोरा लिखे हैं इसको। संसद में नीतीश कुमार, जय नारायण सिंह यादव लिखे हैं। प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार, प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार, कुमार वरुण लिखे हैं। पारेख, अनामिका अनु लिखी हैं इसको। द बुक ऑफ द बिहार लिटरेचर, बिहार हैज, इसको लिखे हैं अभय के। द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर अभय के लिखे हैं। बिहार दैट वाज एंड नाउ, रघु राय और उषा राय लिखी हैं इसको। ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार दैट वाज एंड नाउ, तो ये बुकें हैं जो इंपॉर्टेंट बुकें हैं, इनको याद रखिएगा। एक बार देख लीजिए। इसमें जो मेन है देश परदेश, ये भी अशोक कुमार सिन्हा की है, ये इंपॉर्टेंट है। और फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद, ये भी ठीक है। इसके लेखक कौन है?
लेखक दिया ने विमोचन, इसका पुस्तक का विमोचन परिषद साक्ष्य द्वारा संपादित किया गया है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी और संभवी चौधरी लिखे हैं इसको। ठीक है। सफ़ेद चादर बढ़िया है, जिया लाल आर्य द्वारा। और कर्पूरी ठाकुर वाला, भारत के 75 महान क्रांतिकारी और महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर भीम सिंह लिखे हैं इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लोकतंत्र के पहरुआ जो है, ये भी बढ़िया बुक लिख रही है, वशिष्ठ नारायण सिंह की है। ठीक है। नीम का शहद, डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद, ये भी ठीक था। और समंदर का शहर, सुधा कुमारी जूही, ये भी ठीक है। ठीक है। अतरंग दोस्तों की नज़र में, नीतीश कुमार, ये उदय कांत लिखे हैं, इसको याद रखिएगा, ये अच्छी है। बिखरे फूल जो है, ममता मल्होत्रा की है। चलिए ठीक है, तो यही सब इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। पारेख जो है, अनामिका अनु की हैं पारेख। अब प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार, संसद में नीतीश कुमार, ठीक है। नालंदा अंटिल वी वांट मीट अगेन, तो ये गौतम बोरा की है, याद रखिएगा। बिहार सरकार के जो 7 निश्चय जो किया है उन्होंने, तो 7 निश्चय 1 है या 7 निश्चय 2.0 है। तो जो 2015 से 20 तक ले इन्होंने 7 निश्चय 1 किया था। तो 7 निश्चय 1 में क्या है इनका, अगर ये सब 7 निश्चय अगर इनका पूरा हो जाता है, समझ लीजिए अगर सही से, तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। तो पहला है 7 निश्चय में इनका आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। 2015 और 20 में जो आया था निश्चय 1 वाले का पहला जो है आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार। दूसरा है हर घर बिजली लगातार, लक्ष्य इन्होंने हासिल किया रखा है इन्होंने। ठीक है। तो पहला आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार। तीसरा है हर घर बिजली लगातार, जो कि 3 लक्ष्य इन्होंने प्राप्त कर चुके हैं। इनके कहने के हिसाब से 3 लक्ष्य ये प्राप्त कर चुके हैं। 4 लक्ष्य जिसमें है आर्थिक हल, युवाओं का बल, इसको प्राप्त करने के लिए अग्रसर हैं ये। हर घर नल, घर तक पक्की नलियाँ, शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान। तो इन्होंने इतना रखा है। और अवसर बड़े आगे बढ़ें, तो ये इनका 7 हैं। तो 7 कौन कौन है, तो एक हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, तो 7वां ये है। ठीक है। तो 7 में इन्होंने 3 कह रहे हैं कि हमने प्राप्त कर लिया है। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली इन्होंने दे दिया है। बाकी युवाओं पूछता है कि इसमें से 7 में से कौन सा नहीं है सर, बिहार सरकार का 7 निश्चय में कौन सा नहीं है पूछता है। तो आप इसको याद रखिएगा मोटा मोटी कि आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, इस तो प्राप्त कर चुके हैं। और आगे जो लक्ष्य है उनका आर्थिक हल, युवाओं को बल, हर घर नल, हर घर जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान, और अवसर बढ़े आगे बढ़े, ये वाला। ठीक है। अब निश्चय 2 क्या है, 7 निश्चय 2 क्या है, 2020 से 2025 तक इसको पाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो पहला क्या लक्ष्य है इनका कि युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, पहला इनका। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। 5वां है स्वच्छ शहर, विकसित शहर। 6वां है सुलभ संपर्कता, ग्रामीण पथों का संपर्क करना, हर गांव से जुड़ा हो दूसरा गांव। तो ये है। और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का इन्होंने विकास करना है। तो एक ही इस तरह का बात इन्होंने की है, तो याद रखिएगा इसको। तो युवा शक्ति में इन्होंने क्या क्या प्रगति की है अपना बताएंगे। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति में राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में, ITI में एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उद्योग विभाग द्वारा उद्यमिता विकास हेतु चलाए गए विभिन्न योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सशक्त महिला, सक्षम महिला में महिला उद्यमी, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत 2024-25 में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इनमें। ठीक है। और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए निश्चय 3 को सफल बनाने के लिए 2024-25 में कुल 3 विभागों को कार्य में लगाया गया है। जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग। तो ये लोग अपना कार्य करेंगे। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव में स्ट्रीट लाइट का काम किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए काम चल रहा है। और स्वच्छ शहर, विकसित शहर के लिए इन्होंने 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 30 करोड़ में क्या क्या हो जा पाएगा इतने बड़े शहरों में।
30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, बताइए। बहुत कम प्रावधान किया, ऐसे कुछ बदलेगा नहीं। और सभी शहरों में महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण किया जाएगा। ये सब का है। सुलभ संपर्कता में ग्रामीण पथों के विकसित करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा बनाना, तो ये इसमें भी काम चल रहा है। तो ठीक है, 7 लक्ष्य थे इनके। तो बिहार बजट हमने देख लिया है, तो 7 लक्ष्य हमारा पूरा हो गया है। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में क्या है।